बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नाइला अबीर आज फिर एक नई वीडियो के साथ आ चुकी है। तो यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ आज मटन पुलाव। 5 केजी मटन से हम यखनी पुलाव बनाएंगे। उसकी रेसिपी आपको मैं फुल रेसिपी देने वाली हूँ। इतने ज़्यादा चावल कैसे परफेक्ट बनाए जाएंगे ये सारी टिप्स मैं आपको दूँगी। तो चलें जनाब स्टार्ट करते हैं। मैंने मटन धो के रखा हुआ था वो लिया, ठीक है। उसमें डाल दिया पानी, लहसुन और नमक डाल के उसके बाद हम इसमें थोड़े से खड़े मसाले भी डालेंगे, लौंग डाल देंगे, साथ में हम लोग डाल देंगे बड़ी इलायची डाल देंगे और साथ में दालचीनी भी डाल देंगे और इसको पकने देंगे जब तक मटन जो है गल नहीं जाएगा। ये देखें जी, मटन हमारा गल चुका है। अब हमने क्या करना है कि एक बड़ी सी कढ़ाई लेनी है या आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। खुला बर्तन लेना है और उसमें हमने डाल देना है ऑयल। ऑयल जाएगा 1/2 लीटर, क्योंकि 1/2 लीटर ऑयल हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं, जो मटन है उसने मटन में भी थोड़ी बहुत चर्बी या वो ऑयल जो है वो अपना खुद का मटन जो वो छोड़ता है। उस वजह से हम लोग इसमें ऑयल कम यूज़ करेंगे ताकि हमारे चावल जो हैं बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो जाएं। हम यहाँ पे ऑयल सिर्फ़ और सिर्फ 1/2 लीटर यूज़ कर रहे हैं 5 केजी मटन पुलाव में, ठीक है जी। ऑयल कम इसीलिए किया है क्योंकि मटन में भी ऑयल है, उसने भी रिलीज़ किया है। आप वीडियो में देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मटन जो है वो ऑयल रिलीज़ करता है, उस वजह से हमने इसमें ऑयल कम रखा है। ऑयल को गर्म करने के बाद मैंने इसमें प्याज डाल दिया था और उसको भून लिया था। प्याज जो है मैंने 3 से 4 बड़े वाले साइज़ के प्याज लिए थे और उनको मैंने ऐसे भून लिया था डार्क ब्राउन कलर, क्योंकि मुझे पुलाव का कलर थोड़ा सा डार्क पसंद है, ज़्यादा लाइट भी नहीं और ज़्यादा डार्क भी नहीं, मीडियम सा कलर इसका रखूँगी। ये देखें जी, मैंने प्याज जो है वो ब्राउन कर लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी कुछ खड़े मसाले। पहले हमने मटन यखनी में डाले थे, अब हम इसमें चावलों वाले जो हैं वो अलहदा से डालेंगे, ठीक है। उसमें हम डाल देंगे कुछ मेरे जो हैं कड़ी पत्ता जाएगा, इसमें बड़ी इलायची जाएगी, जावित्री का पीस जाएगा और दालचीनी जाएगी, ठीक है। दालचीनी जाएगी, जावित्री जाएगी, बड़ी इलायची और कड़ी पत्ता, ये हम डाल के इसको भी ज़रा सा भून लेंगे और भूनने के बाद इसमें पानी डाल के इसका कलर निकाल लेंगे। तो ये देखें जनाब, प्याज ने कलर छोड़ दिया है। अब हमने क्या करना है कि टमाटर और हरी मिर्चें लेनी है, उसको चॉप कर लेना है, वो भी इसमें ऐड करके इसको भी भून लेंगे। अगर आप चाहें तो टमाटर हाथ से भी काट के डाल सकते हैं, लेकिन मैं चॉप करके डालती हूँ, इससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा। और जो बच्चे डिस्टर्ब होते हैं टमाटर मिर्चों से, वो इस चीज़ से बच जाएंगे। टमाटर मिर्च का पेस्ट डालने के बाद हमने जो मटन पास बॉयल करके रखा हुआ था वो डाल देंगे। सारा मटन डालने के बाद अब हमने क्या करना है, इसमें मज़ीद मसाले डालने हैं। पहले हमने खड़े मसालों का इस्तेमाल किया था यखनी बनाने के लिए भी, और तड़के में भी हमने खड़े मसाले डाले थे। अब हमने पाउडर मसाले डालने हैं, ठीक है जी। यहाँ पे मैं डाल दूँगी 2 चम्मच बड़े वाले ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा पाउडर नहीं, ये साबुत ज़ीरा डाला है मैंने। अदरक पाउडर डाल दिया मैंने 1/2 चम्मच और धनिया पाउडर मैंने 2 खाने वाले बड़े चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया। नमक मैंने 3 चम्मच डाले हैं, क्योंकि मेरे यखनी में भी नमक है और इसलिए मैंने चावलों में नमक थोड़ा कम रखा है। चख के मज़ीद जब हम चावल डालेंगे, इसको बॉयल आएगा तो फिर हम चख के तो और डाल लेंगे। साथ में मैंने डाल दी थी काली मिर्चें साबुत। वो डालने के बाद मटन अच्छी तरह से भून लेना है। तकरीबन भी आपने कम से कम भी 15 मिनट तक इसको भूनना है। भूनने के बाद ये देखें, जब इसका इस तरह से कलर आ जाए, ये बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। लाइट हमारी चली गई थी जिसकी वजह से क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब हमने इसमें डाल देनी है यखनी, और यखनी डालने के बाद इसको आने देना है बॉयल। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि जो चावल हमने जितने लिए हैं ना, क्योंकि हम ये पुलाव बना रहे हैं ज़्यादा, अगर हम 1 गिलास पुलाव बनाएंगे तो उसमें 2 गिलास पानी जाएगा, ठीक है। 1 गिलास चावल अगर हम लेंगे तो 2 गिलास पानी जाता है। लेकिन हमने यहाँ पे जो टिप है वो ये है कि चावल हम बना रहे हैं ज़्यादा मेहमानों के लिए बना रहे हैं, तो हमने क्या करना है कि चावल जितने हमने लिए हैं उसमें पानी की क्वांटिटी जो है वो डबल नहीं करनी, बल्कि पानी हम कम डालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, चावल अगर हमने लिए 4 गिलास, पानी हम उसमें 8 गिलास यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम 6 या 5 गिलास पानी का इस्तेमाल करेंगे। समझ आ गई? क्योंकि अगर चावल जो ज़्यादा होते हैं वो जल्दी चीज़ गल जाती है। ये आपने हमेशा याद रखना है, कोई भी चीज़ है, मटन चिकन या कुछ भी आप बना रहे हैं,
अगर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो वो जल्दी गल जाएगी, अगर उसकी क्वांटिटी कम होगी तो उसको टाइम लगेगा गलने में। ये बहुत ही आजमुदा और बहुत ही काम आने वाली टिप है, आपने याद रखनी है। अगर ज़्यादा चीज़ होगी वो जल्दी गल जाएगी। चावल ज़्यादा थे इसलिए मैंने पानी इसमें कम डाला, ठीक है। 2 से 3 गिलास पानी कम डाला है इसमें मैंने। नमक मैंने चख लिया था इस पॉइंट पे आके, तो मुझे कम लगा, मैंने और डाल दिया। साथ में मैंने डाल दिया था गरम मसाला, दादरी मिर्च। डालने के बाद इसका पानी ड्राई होने देना है। जब पानी खुश्क होने वाला हो तब हम दे देंगे इसको दम हम ज़्यादा देंगे। 10 से 15 मिनट मैंने इसको दम दिया था। मेहमान आ चुके थे, वीडियो मैं अच्छे से शूट नहीं कर पाई लास्ट पे, और जनाब जो थोड़ा बहुत पुलाव बचा था उसकी मैंने पिक्चर बना ली, और ये मैं पिक्चर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव हमारा बन के तैयार हुआ है।